ईरान और इजराइल के संघर्ष के चलते बीते दिनों क्रूड ऑयल की कीमतों में एक ही दिन में पिछले 3 साल की सबसे बड़ी तेजी देखी गई। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं और इस समय युद्ध के रुकने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इस बीच तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत समेत पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। क्रूड ऑयल की शिपमेंट में भी रुकावट आने लगी है। दुनिया में क्रूड ऑयल की ग्लोबल डिमांड का लगभग 2% हिस्सा ईरान से आता है। यहाँ के खर्ग द्वीप से लगभग 90% तेल का निर्यात होता है। सैटेलाइट इमेज से यह साफ हुआ है कि अब यहाँ से शिपमेंट में कमी देखी जा रही है। ईरान ने खर्ग टर्मिनल की परिधि को खाली कर दिया है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी चालू है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। स्थिति की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि अगर इजराइल पर अमेरिका का दबाव बढ़ता है तो ईरान की तेल सप्लाई पर प्रतिबंध लग सकता है। खाड़ी क्षेत्र के अन्य तेल उत्पादक देशों की अहम साइट्स भी ईरानी मिसाइलों की पहुंच में हैं और ईरान उन्हें भी निशाना बना सकता है। अगर सप्लाई बाधित हुई तो भारत समेत कई देशों को तेल की आपूर्ति में रुकावट आ सकती है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेजी संभव है। इस स्थिति में दुनिया की निर्भरता सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों पर बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये देश रोजाना 30 से 40 लाख बैरल अतिरिक्त क्रूड प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। सऊदी अरब दुनिया का प्रमुख तेल उत्पादक देश है और 2024 में सऊदी अरामको का उत्पादन 12.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा। इसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार यानी 267 बिलियन बैरल से अधिक का ऑयल रिजर्व मौजूद है। लेकिन अगर युद्ध और गंभीर हो गया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया तो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इस मार्ग से दुनिया की 20% प्राकृतिक गैस और 1/3 तेल का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यह रूट बाधित होता है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में 20% तक की उछाल आ सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक इराक, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से आने वाला अधिकांश कच्चा तेल इसी रूट से गुजरता है और भारत के कुल क्रूड ऑयल आयात का 45 से 50% इसी मार्ग पर निर्भर है। इस वजह से भारत एक गंभीर स्थिति के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। भारत की अपनी स्थिति भी बहुत जटिल है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 85 से 88% तक तेल आयात करते हैं। 2023 से 2024 के बीच भारत ने सबसे ज्यादा तेल इराक, सऊदी अरब, रूस और यूएई से खरीदा। ICRA ने चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में कोई रुकावट आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इससे न केवल तेल आयात बिल बढ़ेगा, बल्कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है और प्राइवेट सेक्टर में निवेश की गति भी थम सकती है। एजेंसी का यह भी अनुमान है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत का तेल आयात बिल 13 से 14 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो केवल तेल ही नहीं, बल्कि गैस, शेयर बाजार, महंगाई और रोजगार जैसे हर क्षेत्र में असर दिखेगा। भारत के लिए यह संकट और भी गंभीर है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का अधिकांश तेल बाहर से खरीदते हैं। अगर क्रूड की कीमत $10 भी बढ़ गई तो इंपोर्ट बिल 13 से 14 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर सरकार की वित्तीय स्थिति पर तो पड़ेगा ही, आपकी जेब पर भी साफ दिखाई देगा। इस युद्ध का असर केवल बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, यह आपके घर के बजट तक पहुंचेगा। पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें महंगी हो सकती हैं। अब देखने की बात यह है कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस आग को बुझा पाती हैं, या फिर यह जंग पूरी दुनिया की जेब को जला देने के बाद ही थमेगी।